हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस एनालिसिस फोरम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन नेवी के एक स्पेशल सबमरीन हंटर और मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट P-8I पोसाइडन के बारे में, जिसे आई ऑन द सी भी कहा जाता है। ग्रीक भाषा में पोसाइडन का मतलब होता है समंदर का भगवान। इसे P-8I नेपच्यून भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट को दुनिया का बेस्ट एंटी सबमरीन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट माना जाता है। यह एयरक्राफ्ट हर वक्त समंदर पर कड़ी नज़र रख सकता है। कुछ ही दिन पहले डोकलाम स्टैंड अप के समय इस एयरक्राफ्ट को सर्विलेंस मिशन में बहुत संभाल किया गया था। फरवरी 2020 को एक्स आर्मी जनरल और करंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने बोला था कि आई कम टू नो अबाउट द कैपेबिलिटीज ऑफ द P-8I एंटी सबमरीन वारफेयर प्लेन्स आफ्टर दे वर डिप्लॉयड इन डोकलाम फॉर सर्विलेंस। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कितना कैपेबल है ये एयरक्राफ्ट। और अभी लद्दाख स्टैंड अप में भी इस एयरक्राफ्ट का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है सर्विलेंस के लिए। P-8I एयरक्राफ्ट बहुत ऊंचाई से दुश्मन के ऊपर कड़ी नज़र रख सकता है। इससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस स्पेशल एयरक्राफ्ट के बारे में एकदम डिटेल्स में। और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिले। P-8I पोसाइडन एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसे यूएसए का बोइंग कंपनी ने बोइंग 737-800 ERX एयरक्राफ्ट के ऊपर बनाया है। ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन वारफेयर के साथ साथ एंटी सरफेस वारफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन, मैरीटाइम पेट्रोल, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशन को भी परफेक्टली अंजाम दे सकता है। यूएस नेवी के बाद इंडिया ही वो देश है जो सबसे पहले इस एयरक्राफ्ट को संभाल करता है, और अभी इसे ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी संभाल करता है। इंडियन नेवी के पुराना हो चुका Tupolev Tu-142M मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस किया गया इस स्टेट ऑफ द आर्ट P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट से। जनवरी 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस $2.1 बिलियन से 8 P-8I एयरक्राफ्ट खरीदने का ऊपर हस्ताक्षर किया। ये था बोइंग कंपनी का फर्स्ट मिलिट्री सेल टू इंडिया, और इंडिया बना P-8I एयरक्राफ्ट का पहला इंटरनेशनल कस्टमर। साल 2013 में इस एयरक्राफ्ट का डिलीवरी मिला और इसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया। 2016 में और 4 P-8I एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया, जो 2020 के अंत तक इंडियन नेवी को मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में और भी 10 P-8I एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिया जाएगा। इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज़ नेवी के एग्रेशन को रोकने के लिए इंडियन नेवी ने टोटल 22 P-8I एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने का इरादा रखा। अब जान लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस एयरक्राफ्ट का फ्लाईओवर कॉस्ट है $125 मिलियन पर यूनिट, और अभी तक इसका 222 से ज़्यादा यूनिट बनाया गया। इस एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए 9 क्रू मेंबर का ज़रूरत होता है। इनमें से 2 पायलट होता है और 7 मिशन को कंट्रोल करता है। इस एयरक्राफ्ट का लेंथ है 39.47 मीटर, विंग स्पैन है 37.64 मीटर, हाइट है 12.83 मीटर, एम्प्टी वेट है 62,730 kg, और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है 85,820 kg तक। इसमें 2 CFM56 7B27A टर्बोफैन इंजन का संभल हुआ है, जिसका हर एक इंजन 121 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके हर एक इंजन में 180 kV इलेक्ट्रिक जनरेटर सिस्टम होता है एडिशनल पावर जनरेट करने के लिए, जो एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करता है। इस एयरक्राफ्ट के खास चीज़ है इसका स्पीड। इसका मैक्सिमम स्पीड है 907 किलोमीटर पर आवर। कॉम्बैट रेंज है 2222 किलोमीटर तक। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग से इसका रेंज बढ़ाया जा सकता है। इसका फेरी रेंज है 8300 किलोमीटर तक, और सर्विस सीलिंग है 12496 मीटर तक। अब बात करते हैं इसका एवियोनिक्स के बारे में। इंडिया स्पेसिफिक P-8I एयरक्राफ्ट में 3 रेथियन APY-10 मल्टी मिशन सरफेस सर्च मैकेनिकली स्कैन्ड रेडार का इस्तेमाल किया गया। एक रेडार नोज सेक्शन में, एक अंडर फ्यूजलस और एक टेल सेक्शन में होता है, जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इन्वर्स सिंथेटिक अपर्चर रेडार दोनों मोड पे ही काम कर सकता है। ये रेडार हाई रेजोल्यूशन रेडार इमेज प्रोवाइड करता है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बनाया हुआ डेटा लिंक 2 कम्युनिकेशन सिस्टम का संभाल हुआ है, जो बाकी नेवल एयरक्राफ्ट, शिप्स और शोर एस्टेब्लिशमेंट से टेक्निकल डेटा शेयर करता है। इसमें बेल का बनाया हुआ आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो सिस्टम का संभाल हुआ है, जिसका काम है फ्रेंड और एनिमी को पहचानना। फर्स्ट ऑर्डर में जो 8 P-8I एयरक्राफ्ट मिला था, उसमें मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर और MED सिस्टम नहीं था, इसके हायर ऑपरेशनल अल्टीट्यूड के वजह से।
पर इसका डिटेक्शन कैपेबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें अकॉस्टिक सेंसर सिस्टम है जो MAD सिस्टम का इक्वल काम करता है। सेकेंड ऑर्डर में जो 4 P8I एयरक्राफ्ट मिलेगा इस साल में, उसमें मॉडिफाइड MAD सिस्टम होगा। इस एयरक्राफ्ट में एक रिट्रैक्टेबल इलेक्ट्रो ऑप्टिक IRST सिस्टम दिया गया जो हीट सिग्नेचर डिटेक्शन का काम करता है। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का इस्तेमाल किया गया, जिसका काम है दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को जैम करना, जो 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है। P8I एयरक्राफ्ट सबमरीन डिटेक्टिंग एक्टिव और पैसिव दोनों टाइप का सोनोबॉयस को ही लॉन्च कर सकता है अकॉर्डिंग टू मिशन रिक्वायरमेंट, जो डीप वाटर में सबमरीन डिटेक्शन का काम करता है। सोनोबॉयस एक हाईली सेंसिटिव अंडर वाटर सेंसर होता है जो P8I एयरक्राफ्ट से समंदर में छोड़ा जाता है एंटी सबमरीन मिशन में, जिसका काम है मदर P8I एयरक्राफ्ट को सिग्नल ट्रांसमिट करना फर्दर इवोल्यूशन के लिए। इस एयरक्राफ्ट 100 से ज़्यादा सोनोबॉयस को डिप्लॉय कर सकता है एंटी सबमरीन वारफेयर के समय। इस एयरक्राफ्ट में दिया गया है नॉर्थ्रोप ग्रुमन के AN/ALQ 240 इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सूट, जिसका काम है दुश्मन के रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, जियो लोकेशंस का खबर एयरक्राफ्ट को और अदर नेवी वेसल्स को पहुंचाना। इस एयरक्राफ्ट में एक्सटर्नली माउंटेड AN/APS 154 एडवांस एयरबोर्न सेंसर रेडार भी है, जो मैरीटाइम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और टारगेटिंग का काम करता है। अब बात करते हैं इसके आर्मामेंट के बारे में। इसके 5 इंटरनल बे और 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट में डिफरेंट तरह का मिशन अकॉर्डिंग वेपन कैरी कर सकता है। इसमें AGM-84HK स्लैम ईयर प्रिसिशन गाइडेड लैंड और सी अटैक क्रूज मिसाइल, AGM-84 हार्पून एंटीशिप मिसाइल, मार्क 54 लाइटवेट टॉर्पीडो, माइंस, डेप्थ चार्ज एंड हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर वेपन सिस्टम कैरी करता है। एक बार अगर कोई टारगेट को निशाना बनाया गया तो उसका बचना नामुमकिन है। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपका मन में कोई सुझाव या संदेश हो तो कमेंट पे उसे ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।